हेलो प्रोफेशनल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया था सैलरी पर, उसको डिपॉजिट कैसे करना है वो देखेंगे फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर 2026 और 27 में। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि टीडीएस को डिपॉजिट कैसे किया जाएगा। हम सबसे पहले अपने 10 नंबर से इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। ये विंडो आएगी हमारे पास। ऐसी विंडो आने के बाद हम ई फाइल पे जाएंगे। ई फाइल पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा ई पे टैक्स का। उस पर क्लिक करेंगे। ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। टैक्स ईयर हमारा 26-27 होगा। कंटिन्यू करेंगे। ये चालान की विंडो ओपन होगी। न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27। पे टीडीएस का ऑप्शन आएगा, इस पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी का कि हम अदर देन कंपनी डिडक्टी हैं या कंपनी डिडक्टी हैं, और रेजिडेंस डिडक्टी हैं या नॉन रेजिडेंट डिडक्टी हैं। तो हम अदर देन कंपनी डिडक्टी हैं, हम फर्म हैं, और रेजिडेंट डिडक्टी हैं। कंटिन्यू करेंगे। ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम चालान सेलेक्ट करेंगे। चालान कोड 1001 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, और 1002 प्राइवेट जॉब वालों के लिए है, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो हम 1002 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपना टैक्स जितना डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल हो तो उसकी डिटेल, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन सेस अगर है तो उसकी डिटेल, हमारे केस में एजुकेशन सेस भी नहीं है। ये सारी डिटेल फीड करके हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम अगर इंटरेस्ट कोई है, लेट डिपॉजिट करा रहे हैं चालान, तो इंटरेस्ट लगा होगा, उस इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। कोई लेट फीस जमा करानी है वो, कोई पेनल्टी लगी हुई है या अदर अमाउंट है, ये सब डिटेल्स फीड करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। जो जो चीज़ हमने फीड करी है ये उनकी डिटेल्स हैं। टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, लेट सेक्शन 427 है लेट फीस का, पेनल्टी, अदर्स। इसमें से जो भी हमने डिटेल्स अगर करेक्ट करनी है तो बैक जाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू कर देंगे अगर सब सही है। ये हमारी विंडो आ गई। हमें पेमेंट कैसे करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से, आरटीजीएस से, एनईएफटी से। तो हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करेंगे हम। कंटिन्यू। बैंक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ऊपर मैंने कॉन्फिडेंशियल इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो पर्सनल डिटेल्स थी। यहाँ आपका पूरा टैक्स ईयर, बैंक, मोड ऑफ पेमेंट, टीडीएस सब डिटेल्स आ जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो आपने टीडीएस डिपॉजिट किया है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितना डिपॉजिट है किस हेड में। इसके बाद नीचे इंटरेस्ट, लेट फीस, इन सब की डिटेल्स आ जाएगी। आप पे नाउ क्लिक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की विंडो ओपन होगी। एंड में जाएंगे, आई एग्री करके कंटिन्यू करेंगे, सबमिट टू बैंक। यूपीआई ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे यूपीआई पे। ये स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा चालान जनरेट हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।